तो हेलो क्लास 11th वालों, कैसे हो आप लोग। तो देखिए आप लोग के भारी डिमांड पर हमने क्या यहाँ पर लाया है अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, जो कि क्या है सामान्य हिंदी। आप लोग के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर उपलब्ध करा दिया है। ठीक है, आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर आप 11 का भी पेपर लाइए, तो हमने फाइनली यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 2024-25 अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 विशेष सामान्य हिंदी। ठीक है, आपके हाफ ईयर एग्जाम के लिए जो आपका हिंदी का पेपर है वो यहाँ पर कोड देखिए HN। ये जो कोड है ना, ये आपके 100% आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, 100% यही पेपर पूछा जाएगा। जहाँ जहाँ हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है वहाँ पर ये पेपर 100% आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए हम इस पेपर को हल सहित देखेंगे और इसके साथ इसका उत्तर भी देखते चलेंगे। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है नाम लिखा हुआ था, तो हमके नाम को क्रॉस कर दिया है। यहाँ पर आपको नाम लिखना होता है, यहाँ पर रोल नंबर लिखना होता है। अब देखिए कितने पूर्णांक का होता है 100, कितने अनुक्रमांक का होता है 100 पूर्णांक का होता है। समय यहाँ पर देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए कक्षा 11 मेन यहाँ पर क्या है कक्षा 11 विशेष सामान्य हिंदी। और देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट। आपका जो भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उस एग्ज़ाम में आपका कितना समय दिया होता है 3 घंटे 15 मिनट आपका निर्धारित समय दिया होता है। जो 15 मिनट होता है वो आपके एग्ज़ाम पेपर जो कि आपका पेपर होता है उसे पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाता है, जिसमें आप पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसमें समझेंगे। ठीक है, और उसमें आपको क्या करना होता है 15 मिनट पेपर को अच्छी तरीके से समझना होता है। पेपर में कौन सा आसान क्वेश्चन है, कौन सा कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, उसको किस प्रकार से करना होता है ये समझना होता है। देखिए अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि आपको आखिर पेपर कैसे करना है, उसमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है और किस प्रकार से करना है कि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हो तो यहाँ पर देखिए बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से देखिए ये तो सामान्य हिंदी का है, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सभी सब्जेक्ट का हाफ ईयरली पेपर यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल JK मैथ एक्सप्लोरर हमारे चैनल के ही नाम से है, तो जाकर उस पर विजिट कीजिए और इस सभी का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, नोट सभी प्रश्न अनिवार्य हैं खंड अ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नोट सभी प्रश्न अनिवार्य है कि सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न को आपको करना है। अब आइए इसको हम हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है खंड क। अब देखिए यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर क्या लिखा है, शिक्षा का आदेश निबंध के लेखक है। देखिए शिक्षा का आदेश नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य के निबंध के लेखक है कौन है, संपूर्णानंद या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर मोहन राकेश या फिर गुलाब राय। गुलाब राम लिखा है, गुलाब राय हुए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका संपूर्णानंद। विकल्प संख्या क का असही है। ठीक है, संपूर्णानंद शिक्षा के उद्देश्य के निबंध के लेखक है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ख आ गया, रानी केतकी की कहानी की लेखिका हैं। ठीक है, लेखिका नहीं लेखक होगा। तो ये देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आप इसका आंसर जानते हो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। अब देखिए इसका अ क्या है, ईशा अल्लाह खां या फिर लल्लू लाल या फिर सदल मिश्र या फिर राम प्रताप निरंजनी। तो रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है, ईशा अल्लाह खान। कौन है, ईशा अल्लाह खान। आपका विकल्प संख्या असही है। ठीक है, उसी प्रकार से इधर देखिए रणधीर नाटक के नाटककार हैं। ग प्रश्न क्या कर रहा है, रणधीर नाटक के नाटककार हैं हरे कृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, लाला श्रीनिवास दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ठीक है, इसका आंसर क्या है, सही है लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, अगर आप इसका आंसर जानते हो तो जल्द जल्द कमेंट करिए और हाँ वीडियो को लाइक करते चलिएगा। यहाँ पर देखिए ब्राह्मण पत्रिका के संपादक रहे हैं, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक रहे हैं महादेवी वर्मा या फिर प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर जय प्रकाश भारती। तो इसका आंसर क्या है, वह है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अंग आ गया, आवारा मसीहा रचना के रचनाकार है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप 11वीं में हैं तो ये 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है पिछले साल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आवारा मसीहा के रचना के रचनाकार हैं, तो कौन है, अमृत राम या फिर भैरव प्रसाद या फिर विष्णु प्रभाकर या फिर नागार्जुन। तो इसका विकल्प संख्या सही है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ठीक है, क्या पूछ रहा है, कमायनी किस युग की रचना है। तो यहाँ पर देखिए पहला है द्विवेदी युग या फिर भारतेंदु युग या फिर छायावादी युग या फिर छायावादेतर युग की। ठीक है, तो ये आपका विकल्प संख्या सही है छायावादी युग। कमायनी किस युग की रचना है, छायावादी युग की। उसी प्रकार से इधर देख लीजिए
प्रकार से यहाँ पर देखिए तीसरा देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए ये जो गद्यांश है इस पर देखिए आप कितने अंक का है, 10 अंक का। टोटल आपके प्रश्न 10 अंक के होते हैं। ये जो आपका प्रश्न है आपका 10 अंक का होता है। देखिए इस पर कितने प्रश्न दिए गए हैं, 5। इस पर 5 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और कितना आ जाता है, टोटल 10 अंक हो जाता है। तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखे, आचार्य की सभ्यता का देश ही निराला है, उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आत्मनिर्भर। इस सभी जो आपका पंक्ति इसको अच्छी तरीके से पढ़िए और जहाँ भी इसका आंसर मिले वहाँ से अच्छी तरीके से कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर समझिए कि देखिए यहाँ पर पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम कैसे जानेंगे। अगर आप इस पैराग्राफ को कभी नहीं पढ़े हो, कहीं आपने देखा नहीं है, तो इसको आखिर कैसे जानेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर ट्रिक के माध्यम से कैसे हम इसके जो पाठ के शीर्षक है और लेखक का नाम कैसे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आचरण की सभ्यता। तो ये आपका पाठ क्या है, आचरण की सभ्यता। पाठ का नाम क्या आ गया आपका, आचरण की सभ्यता है। तो ये सभी ट्रिक होती है, जब आप कमेंट करोगे तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए ऐसी वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अथवा में, अब देखिए इसमें से जो भी आसान लगे, उसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और मैं बार बार यही कहूँगा कि जहाँ भी इसका आंसर मिले वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए मैं आपको अगर आंसर बताने लग जाऊँ तो बहुत वीडियो लंबी होती जाएगी। मेरा का मकसद है कि आपको जो है कि हाफ ईयर एग्ज़ाम का पेपर प्रोवाइड कराया जाए, बस उसका पेपर प्रोवाइड कराया जाए, जिससे आपके हाफ ईयर एग्जाम में अच्छी तरीके से फोड़ सको। ठीक है, तो मेरा यही गोल है। अब देखिए ये जो पेपर है आपके एग्जाम में 100% आने वाला है, क्योंकि देखिए इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ये 100% आपके हाफ ईयरली पेपर में आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए अथवा में, अथवा मानव शरीर पेट, इसमें से जो भी आसान लगे, मैं बार बार यही कहूँगा कि इसमें जो भी आसान लगे वो कर लीजिएगा। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, इधर देखिए चौथा प्रश्न क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक क्या है आपका पद्यांश है, वो क्या था, गद्यांश था। ठीक है, और दोनों जो आपके प्रश्न है पद्यांश और गद्यांश मिलकर दोनों कितने अंक का आता है, 10 अंक का आता है। ठीक है, तो आपका ये भी कितना है, 10 अंक का है, जो कि देखिए 2-2 अंक सभी प्रश्नों के। 5 प्रश्न मिलते हैं जिसमें से 2-2 अंक सभी प्रश्नों पर। देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 प्रश्न है जो कि 2-2 अंक के हैं। सभी टोटल मिलाकर कितने होते हैं, 10 अंक मिलता है आप लोग को। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा जहाँ भी आपके बुक में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अथवा में, अब देखिए जो भी आसान लगे आपको, चाहे ये आसान लगे, आप दिया हुआ है यहाँ पर ये आसान लगे, या फिर आपको जो भी आसान लगे इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। क्योंकि मैं बार बार यही कहूँगा कि जहाँ पर हाफ ईयर एग्जाम नहीं हुआ है वहाँ पर ये 100% पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर इसका PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे चैनल के नाम से है, वहाँ पर जाकर जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर भी देखिए इसमें भी कितने प्रश्न है, 5 प्रश्न है। ठीक है, अब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और सभी प्रश्न मिलाकर कितने, तो 10 अंक। ठीक है, आपको 10 अंक मिलता है। अब इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर आप देखिए प्रश्न संख्या 5वां क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए इसमें से किसी एक लेखक का आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय देना है और क्या करना है, रचना उनकी लिखना है। इनसी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं उनको लिखना है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए आपको तो केवल एक ही करना है, क्या करना है, केवल एक ही करना है। लेकिन अब अगर आप इन तीनों को तैयार कर लेते हो तो आपके फाइनल एग्जाम में ये 3 आपको कोई और जो आपका जीवन परिचय हुआ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग अभी याद कर लेते हो तो आपके फाइनल एग्जाम में यही तीनों आएंगी और इन तीनों में से आप एक को कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, लेखक हो गए, और यहाँ पर क्या हो गया आपका, क्या है, किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय। ठीक है, ये आपका देखिए ये लेखक थे, ये कवि हैं। ठीक है, कवि के जीवन परिचय यहाँ पर सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, इन तीनों का अगर याद कर लेते हो तो आपके फाइनल एग्जाम में कोई आएगा। ठीक है, मैं बार बार आपको यही बताऊंगा। लेकिन देखिए आपको हाफ ईयर में कितना, केवल एक ही करना होता है, तो आप एक ही याद कर लीजिएगा। यहाँ पर समझिए, बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर 6ठा प्रश्न है जो कि 5 अंक का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसान भी है। जैसे आप फिल्म देखते हो, हीरो का रोल याद आ जाता है, वैसे ही आप अगर इस कहानी को पढ़ ले हो तो अच्छी तरीके से आपको याद आ जाएगा कि इसका पात्र कौन है, पात्र हरखू है। ठीक है, कौन है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। यहाँ पर देखिए प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इन दोनों में से कोई एक करना है, आपको 5 अंक मिल जाएगा। देखिए स्वपठित नाटक के आधार पर नाटक का सारांश अथवा उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। खंड क क्या है, 5 अंक का है।
उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए खंड क आ जाता है, यहाँ पर ये क्या है 5 अंक का है। अब देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, हिंदी अनुवाद। अब देखिए ये जो दिया हुआ है संस्कृत में, इसका हिंदी अनुवाद करना है और इसका संदर्भ कितने अंक का है, 5 अंक मिल जाता है। सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से देखते चलिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी करते चलिएगा। अब देखिए यहाँ पर अथवा ये या फिर वो करना है या फिर ये करना है, ठीक है। अब इनका क्या करना है, अनुवाद करना है हिंदी में और संदर्भ करना है। यहाँ पर आ जाते हैं ख, दिए गए संस्कृत पद्यांश श्लोक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। यहाँ पर देखिए इन दोनों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। या तो समी से तत्व अब हम करूँ, ठीक है। ये जो आपका क्या है, ये श्लोक है, तो इन दोनों में से किसी का हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा। जो भी आसान लगे आपको तैयार करके जाइएगा, क्योंकि आपके हाफ ईयर एग्जाम में 100% यही पूछे जाने वाला है, ठीक है। मैं बार बार यही आपको कहूँगा। अब यहाँ पर समझिए नवा क्या है, निम्न विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखे, ठीक है। ये क्या है, आपका निबंध आ गया, क्या है आपका निबंध आ गया। अब इन सभी निबंधों को जो भी इसमें से आसान लगे उसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हाफ ईयर एग्जाम में यही सब पूछा जाएगा, ये प्रश्न पत्र ही आएगा, मैं 100% यही गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या है आपका 10वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी शब्द का महोत्सव का संधि विच्छेद दिया हुआ है। देखिए महोत्सव, ठीक है, महोत्सव का संधि विच्छेद आपको करना है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए महो प्लस उत्सव, यहाँ पर क्या था, महान प्लस उत्सव था। यहाँ पर क्या है, मह प्लस ओत्सव, यहाँ पर क्या था, महोत प्लस उत्सव। तो देखिए महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है, महाधन उत्सव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ब सही है, जो कि यहाँ पर क्या लिखा था, महान लिखा हुआ था, तो महान को हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से देखिए आपका संधि विच्छेद बहुत ही आसान होता है, बस आपको करने की ट्रिक मालूम होनी चाहिए। तो अगर आप कमेंट कर दो तो मैं आपको इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाऊंगा, जिसमें आप संधि विच्छेद चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न, वीर तथा हास्य रस की परिभाषा लिखिए, उदाहरण सहित लिखिए। 12वां अनुप्रास तथा यमक अलंकार की परिभाषा तथा चौपाई अथवा दोहा छंद, ठीक है। ये तीनों प्रश्न 1, 2, 3, 11, 12, 13 तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके सभी प्रश्नों में यही पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे हटकर कोई नहीं पूछा जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। देखिए आप कमेंट करते हो तो मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। देखिए मेन क्या होता है ना कि आपको इसका उदाहरण नहीं याद होता है, तो इसको उदाहरण में दैनिक जीवन के हिसाब से एक उदाहरण बताऊँगा अच्छी तरीके से, जो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। उदाहरण अगर आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेते हो तो 3-3 अंक सभी में मिल जाएंगे, फुल मार्क्स आपको मिलता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिस पर मैं अच्छी तरीके से वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। और 14वां प्रश्न क्या है, विद्यालय में प्रधानाचार्य के नाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु आवेदन पत्र लिखिए, या फिर अथवा में नगर निगम के महापौर के नाम पत्र लिखें जिसमें अपने वार्ड की सफाई हेतु। अब देखिए आपका पत्र लेखन लास्ट में आ जाता है 14 प्रश्न में 8 अंक का, ठीक है। तो इसी में से किसी एक का करना होता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए फाइनली हमने आपको सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से समझा दिया है और आपको उत्तर के साथ भी बताया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बार बार मैं आपको यही कहूँगा 2024-25 अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 के लिए है सामान्य हिंदी, जो कि आपके हाफ ईयर एग्जाम में ये 100% यही पूछा जाएगा। कोड इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका सभी प्रश्न खत्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके सभी प्रश्न खत्म होते हैं। अब देखिए हमें आपसे आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, ना आपसे 1 रुपये की मांग करते हैं और आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। तो देखिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको भी कुछ देना होता है, ठीक है। देखिए हम आपसे 1 रुपये की शुल्क भी नहीं मांग रहे कि मुझे आप पैसे दीजिए, कुछ नहीं, केवल आप सबका प्यार चाहिए। क्या चाहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।